हेलो दोस्तों, मैं सतीश शर्मा सर। आप लोग देख रहे हैं प्राइड ग्रुप ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जिसके अंदर हम फिलहाल जो देख रहे हैं वैदिक गणित की जो सीरीज, और इसके अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालना, इसके बारे में मैं आज जानकारी दूंगा। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीट, एमएससीटी, आईआईटी, जेई जैसे मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हो तो कई सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस मेथड से ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। और अब किस तरीके से सॉल्व करना इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पहले इसकी कंसेप्ट बताऊंगा और कंसेप्ट के बाद में न्यूमेरिकल लेंगे, ठीक है। अगर कंसेप्ट समझ में आए तो कई सारे क्वेश्चंस आप खुद ब खुद कर लोगे, ठीक है। तो इससे पहले इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है। और वीडियो एंड तक जरूर देखना। और जो व्यूवर्स अभी इस चैनल पे नए होंगे, ऐसे सारे व्यूवर्स ने हमारे जितनी भी वैदिक सीरीज के जितने भी लेक्चर अब तक हो चुके हैं वो सारे लेक्चर एक बार फिर से देखना है, ठीक है। या फिर एक एक लेक्चर आप देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट ये है कि मान लो कि यहाँ कोई भी एक नंबर है, ठीक है। मान लो वो XY नंबर है। इस नंबर का नियरर स्क्वायर रूट वैल्यू निकालेंगे जो कि परफेक्ट होंगे, जैसे कि मान लो कि एग्जांपल मान लो कि मैंने लिखा 30, ठीक है। 30 का नियरर परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है 25 का स्क्वायर रूट वैल्यू क्या रहेगा 5, ठीक है। अब मैंने लिख दिया या 5, या लिख दिया 5, तो परफेक्ट नियरेस्ट स्क्वायर मान लो कि रूट यम होगा, ठीक है। मैंने लिख दिया यम। अब ये वैल्यू 25 से ये वैल्यू को देखना है, ये ज्यादा है या कम है, ठीक है। अगर ये वैल्यू ज्यादा है तो सिंबल यूज करोगे प्लस, ठीक है। अगर ये वैल्यू कम होती थी, मान लो यहाँ 22 ही रहता था, ये 25 से कम है तो माइनस कर दो, ठीक है। प्लस कब करना, वैल्यू अगर ज्यादा है तो, माइनस कब करना, वैल्यू अगर कम है तो। अब क्या करना, अब जो भी डिजिट यहाँ ले रहे हो इसका डबल कर लो, 2 मल्टीपल बाय 5। इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ 2 मल्टीपल बाय m, ट्वाइस ऑफ, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखना है, यहाँ लिखना है 25 और 30 का जो डिफरेंस है, 30 माइनस 25, वो डिफरेंस यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इसका मतलब 2 डिजिट का डिफरेंस, ये डिफरेंस लिख दिया यहाँ। अब फॉर्मूला तैयार क्या हुआ, m प्लस डिफरेंस बाय ट्वाइस बाय m, ये हो गया इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट वैल्यू। इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का आंसर अगर निकालना है, इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का आंसर अगर निकालना है तो m प्लस डिफरेंस डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ m। या मैं वैल्यू कम होंगी तो माइनस भी कर सकता हूँ और वैल्यू ज्यादा है तो प्लस, बस यही एक फॉर्मूला है, m प्लस माइनस डिफरेंस बाय 2m, ठीक है। अब इसका आंसर निकालना है तो देखो 5 लिख दिया, 30 माइनस 25, इसका डिफरेंस आया 5 और 5 2 जा 10। अब मैं लिख रहा हूँ 5 बाय 10 1/2 का मतलब होता है 0.5, तो लिख दो यहाँ 0.5। तो इसका डेफिनेटली आंसर क्या रहेगा, इसका डेफिनेटली आंसर होगा 5.5, ठीक है। ये हो गया रूट 30 का आंसर 5.5, ठीक है। अब यही क्वेश्चंस मान लो कि फिजिक्स या केमिस्ट्री में क्वेश्चंस ये भी है 30, 1, 2, 9, 3, 5, 7, 8, 18, 24, इस तरीके का काफी बड़ा क्वेश्चंस दिया है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ दो नंबर्स की एक पेयर बनाना है, ठीक है। लास्ट में स्क्वायर रूट है इसलिए 2 नंबर्स की, क्यूब रूट रहता था तो 3 नंबर्स की। तो ये फर्स्ट पेयर, ये सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, फिफ्थ पेयर, सिक्स पेयर, जितनी भी पेयर होंगी वो लिख देना 10 की पावर में, ठीक है। 10 की पावर में लिखना है। 10 रेज़ टू पावर कितना हो गया 6। अब आपके पास रहा रूट 30। अभी तो मैंने आप रूट 30 का आंसर कैसे निकालना ये बता ही दिया, तो बताओ 5.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। इस तरीके से ये क्वेश्चन बना है। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल रहेंगे वो 10 टू द पावर में अलाउड होता है, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकालना है, बैंकिंग, एसएससी, आरआरबी, एमपीएससी, पुलिस भर्ती, तो इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। और ये इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया है, m प्लस माइनस डिफरेंस बाय ट्वाइस ऑफ m। m बोले तो कोई भी नंबर है, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, परफेक्ट नंबर रहेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर रहेगा, परफेक्ट नंबर, ठीक है।
ओके, अब एग्जाम्पल देखेंगे, कई सारे एग्जाम्पल जैसे जैसे मैं लूंगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, नहीं भी समझ में आया है तो आपको कुछ क्वेश्चंस में जैसे लेते रहूंगा तो उससे आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। मान लो कि मैंने क्वेश्चन लिया 93712543 ठीक है। अब इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो इस क्वेश्चन का अगर आंसर निकालना है, मान लो कि ये स्क्वायर रूट वैल्यू निकालना है फिजिक्स के अंदर, तो पेयर काउंट करो, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, ठीक है, और ये हो गई फोर्थ पेयर। अब लिख दो 10⁻⁴ कितना हो गया, 1 2 3 4, √9 का आंसर आपको मालूम होता है 3 × 10⁻⁴, अप्रोक्सीमेटली ये आंसर एग्जैक्टली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे हम लोग। मान लो 14012591632, अभी मान लो इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो 1 2 3 4 5 कितने पेयर हो गए, 5, तो लिख दो साइड में 10⁻⁴ कितना, 5। अब √140 है, 140 का आंसर निकालना है, 140 के नियर स्क्वायर कौन सा है, 121 है, और 12 का स्क्वायर 144 है, तो 12 ले लेंगे हम, 12 का 144 है, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना था बेटा, 144, तो नियर ये है इसके अंदर, तो बताओ ये 144 से ये वैल्यू मैं नियर परफेक्ट स्क्वायर लिख रहा हूँ, 12 प्लस या माइनस करो, बोलो 144 है, कम है तो माइनस कर दो, ज्यादा रहता तो प्लस कर दो, 12 का डबल कर लो, ट्वाइस ऑफ 24, डिफरेंस चेक कर लो, 144 और 140 का डिफरेंस है 4, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, ठीक है। अब 0.10 6 1 जा 6, 4 46 6 जा 36, अब 12 माइनस 0.16 इंटू 10⁻⁴ कितना है बेटा, 5। अब 12 माइनस 0.16 करना है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया 11.84 इंटू 10⁻⁵, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसी तरीके से नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, तो देखो आप लोगों को आना चाहिए, जरूर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं मान लो कि मैं ले रहा हूँ 2011519137, ठीक है, ये ले लिया। अब इसका नियर देखो 1 2 3 4, 10⁻⁴ लिखा मैंने 4, अब रहा √201। अब मुझे बताओ 14 का स्क्वायर था 196, तो नियर कौन सा है, 14, तो लिख दो यहाँ 14 प्लस 196 से ये ज्यादा है, प्लस लगा दो। ठीक है, कितना डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, और 14 2 जा 28 इंटू 10⁻⁴ कितना, 4। अब 0 लगा दो, डिवीजन कंप्लीट नहीं हो रहा, 50 28 1 जा 28, रिमाइंडर 22 220 होते हैं, तो 220 अगर है तो नियर अबाउट 28 6 जा सफिशिएंट। ठीक है, तो 28 6 जा अगर मैं करूं 48 12 प्रो 16 168 28 7 जा अगर करूं 14 प्लस 5 90 196 सफिशिएंट है, 196 कर लो, 7 कर लो, कुछ इतना कोई इफेक्ट नहीं होता है, 16 या 17, तो ये हो गया आपका आंसर कितना, 14 प्लस 0.17 10⁻⁴। ये आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं भी लिखा तो भी चलता है ये। ठीक है, तो ये हो गया 14.17 10⁻⁴, ये फाइनल आंसर है इसका। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चंस का आंसर निकालना काफी मुश्किल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे हम 14213915। ठीक है, इसका आंसर पेयर निकालो, 1 2 3 4 ये 5, 10⁻⁴ कितना होगा, 5। √14 का आंसर निकालना है, √14 16 के पास है तो 4 माइनस कर दो, 2 का डिफरेंस 4 2 से 8 इंटू 10⁻⁵, 1/4 होता है, 1/4 का मतलब होता है 0.25 इंटू 10⁻⁵, तो ये हो गया आपका 3.75 10⁻⁵। ठीक है, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है,
और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। आप लोगों को आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रही है, ठीक है, और बढ़ना भी ज़रूरी है। 1 2 1, चलो 1 2 4 कर लेंगे हम, 5 3 1 6 1 9 1 8, ओके। 1 2 3 4 हो गए, 10⁴ होता है, और रूट 124 बोले तो 121 का नज़दीक है। 11 प्लस 11 2 ज़ा 22, डिफरेंस कितना है, ज़्यादा है, कितना डिफरेंस है, 3 से ज़्यादा है। पॉइंट लगा दिया, 30 हो गए, 22 1 ज़ा 20, अब कितने बज गए, 80 हो गया, तो 4 ज़्यादा हो जाएगा, 3 ज़ा सफिशियंट है आंसर। 11.13 10⁴, ठीक है, कोई टाइम नहीं लग रहा है, आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। 2 क्वेश्चन और लेंगे हम। 7 5 1 3 1 1 2 1 8 9 3, चलो ठीक है। इसका 1 2 3 4 पेयर हो गए, 10⁴, रूट 75, तो नियर कौन सा है, 81 बोले तो 9, ये वैल्यू 81 से कम है, माइनस कर दो, 9 2 ज़ा 18, 75 81 6 का डिफरेंस है, 6 3 18 1/3, मतलब 0.33 इंटू 10⁴ कितना था, 4, 9 माइनस 0.33 10⁴, तो ये आंसर हो गया आप लोगों का 8.67 इंटू 10⁴, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हो। और कुछ क्वेश्चंस लेंगे हम लोग, लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, तो मान लो कि ये लास्ट क्वेश्चंस मैं इस तरीके से ले रहा हूँ, देखो ध्यान से, आप लोगों को आना चाहिए। 1 5 3 2 1 6 1 7 1 8 9 3 2 1 6 7 4 3 2, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है। इससे बड़े क्वेश्चंस भी अगर आए तो आप सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हो गया 9, 10⁴ कितना हो गया, 9। रूट 15 का आंसर निकालना है, रूट 14 बोले तो 16 के पास है, माइनस कर दो, 4 2 ज़ा 8, 1 का डिफरेंस है, इंटू 10⁴ 9। अब डिवीजन कंप्लीट करो, पॉइंट लगा दिया, 10 8 1 ज़ा 8, और उसके बाद में 2 अगर है तो 20, 8 2 ज़ा 16, बस हो गए 2 डिजिट, 4 में से 12 गए, तो इसका मतलब होता है 3.88, ठीक है, इंटू 10⁴ 9। मुझे आशा है कि बच्चों आप लोगों को ये आ रहा होगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक क्वेश्चंस में थोड़ा सा अलग टाइप का ले रहा हूँ, ठीक है। मान लो कि क्वेश्चंस इस तरीके से आ जाए, 1/1932145678 0। अब इस तरीके का क्वेश्चंस अगर आ जाए तो कैसे करना है, कोई हार्ड नहीं बेटा, किस तरीके से करना है देखो। पहले तो जितने भी डिजिट्स हैं, ठीक है, अब इसका क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। अब ये 1 पे 2 3, ये कितने हो गए, 4 पेयर हो गई, 1/19 रूट, तो ये 10⁻, नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव, माइनस 10⁻14। अब रूट 119 है बोले तो, अब रूट 119 का आंसर निकालना है आप लोगों को, तो कैसे निकालें, तो देखो कैसे निकालना है। अब ये नीचे पॉजिटिव तो ऊपर आके नेगेटिव हो गए, तो स्क्वायर रूट का 1 का वैल्यू कितना होता है, 1 ही होता है। रूट 19 का मतलब क्या रहेगा, 4 प्लस 4 2 ज़ा 8, 16 है, 3/8, मतलब क्या होता है 1/, ये पॉइंट लगा दिया, 8 24 6 7 ज़ा, ये हो गया 4.37 इंटू 10⁻⁻4। अब इसे और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, किस तरीके से, मान लो ये 2 डिजिट याद दे दिए मैंने, ये हो गया 437, ठीक है, 10⁻⁻4। अब क्या करना है, ये पॉइंट लगाया, ये 1000 हो गए, अब 437 2 ज़ा कर लो, 874, ठीक है, 874। अब 874 रिमेनिंग जो डिफरेंस रहेगा, तो ये रहेगा करीबन 150 के आसपास, और ये एक 0 और लगा लिया। ये इस तरीके से ये 437 मल्टीपल बाय 2 करूँ तो 7 2 ज़ा 14, 3 2 ज़ा 6 7, 4 2 ज़ा 8,
874। ठीक है, अब बचे कितने, अब डिफरेंस कितना रहा, ये 900 126 ये, ठीक है। अब ये 1260 हो जाएंगे, फिर से डिफरेंस ये कितना लगेगा, नियर अबाउट 3, ठीक है, 3 से भी कम लगेगा तो मैं 2 लिख देता हूँ, और 0.22 10⁻⁻4, इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहा हूँ होमवर्क में, आप लोग कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ। 19131218 195, ठीक है, ये 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6012189325। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1248189356। फिर है 72489675। इस तरीके के 4 क्वेश्चंस आप लोगों को लिए दे रहा हूँ, ये बिल्कुल करना है। और मुझे आशा है कि आप लोगों को स्क्वायर रूट ठीक से समझ में आए होंगे, और आप लोगों को इससे भी और बेहतरीन समझ में आएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ेगा और आप खुद सॉल्व करने लग जाओगे। ठीक है, और किसी और को भी आप ये मेथड बता सकते हो जिससे आपका नॉलेज और बढ़ेगा। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।